टूटने के पहले किशोरी जी से मिलने की, किशोरी जी से मिलने की चिंता है। किशोरी मिलेंगी कैसे मुझे, और जब तक आप मध्यस्थता नहीं करोगे तब तक किशोरी जी मिल ही नहीं सकती। एक बात और बतावे, राम जी मिले चाहे किशोरी जी मिले, बिना गुरु की कृपा से नहीं। और भगवान शंकर ज्ञानी गुरु की भूमिका में है। बोलो भैया है कि नहीं? भगवान शंकर किसकी भूमिका? हम सबके लिए ज्ञानी गुरु की भूमिका में है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान राम का ये वाक्य है कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो शंकर भजन का अर्थ ये नहीं है कि शिव 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 जपे, ये अर्थ नहीं है इसका। शंकर भजन का अर्थ ये है कि शंकर जी जिसका भजन करते हैं, जब तक वो भजन तुम नहीं करोगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। अच्छा, शंकर जी किसका भजन करते? अपना ही करते क्या? शंकर जी तुम पुन राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। लेकिन भगवान शिव ही प्रेरक हैं, वो गुरु की भूमिका में। आज भगवान राम ने कहा कि मध्यस्थता तो आपको करनी पड़ेगी। भगवान शंकर ने कहा कि मैं आपको गुरु मानता हूं। भगवान राम बोले मैं आपको गुरु मानता हूं। भगवान शंकर बोले मैं आपको भगवान मानता हूं। भगवान राम बोले मैं आपको भगवान मानता हूं। दोनों एक दूसरे के पूरक है ना? क्यों भाई, है कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूं कि धनुष टूटने के पहले किशोरी जी मुझे मिल जाए। क्या ये संभव है? भगवान शंकर ने कहा कि ये संभव तो नहीं लग रहा है। क्यों? इसलिए कि वो एक राजा की बेटी थी, राजा के महल में रहती थी, और यदि वो कहीं जाती भी हैं तो उनके साथ में सखियां जाती हैं। अब उन सखियों को कौन समझावे? भगवान राम बोले एक काम करो, अगर सखियों के माध्यम से ही सीता जाती हैं और सखियों के माध्यम से ही सीता मिलती हैं, तो मेरे लिए आप एक सखी। जब सखियों के माध्यम से चलती हैं, सखियों के मध्य रहती हैं और सखियां ही ले जाती हैं, तो क्या मेरे लिए सीएपीए मिलन में आप सखी नहीं बन सकते हो? शंकर जी को सखी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं प्रेरित? बोलो जल्दी। भगवान राम। किसके लिए? सीएपीए मिलन के लिए। सीएपीए मिलन की मध्यस्थता भगवान शिव ने की है और सखी बन के की है। कहा आप सखी बन जाओ। भगवान शंकर ने कहा देखो, और सब बनना सरल है, लेकिन सखी बनना बहुत कठिन है। सखी बनना बहुत कठिन है। अच्छा बोलो, रामलीला में जो सखी बनते हैं उनको 1-2 महीने रिहर्सल करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती? जल्दी बोलो। क्योंकि पुरुष को महिला का रोल अदा करना है। पुरुष को महिला का रोल अदा करना। महिला का रोल अदा करे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पुरुष अगर महिला का रोल अदा करती है तो बोलो इसके लिए पुरुष को रिहर्सल करनी पड़ेगी कि नहीं? भगवान शंकर कहते हैं कि अगर मुझे सखी का रोल अदा करना है तो आप पहले से बता देते, पार्वती जी से कहते 1-8 महीने रिहर्सल करवाओ। महिला की चाल ढाल, बातचीत, उठना बैठना बोलना वो सिखाती सब। कुछ महिलाएं इतने प्रभाव में किए हैं अपने पति को कि वो चलना फिरना, उठना बैठना बोलना सिखाती हैं कि नहीं? इतना प्रभाव में लिए हैं। सतना की बात, मैहर की बात नहीं कर रहा, और जगह की बात कर रहा। सावधान, बहुत विचार पूर्वक श्रवण करने की जरूरत है। इस प्रसंग में भगवान शिव से कह रहे हैं प्रभु राम कि आप सखी बन जाओ। सखी में कैसे बनूं? का देखो, सखी बनना जरूरी है। महिला तो बनना पड़ेगा,
नारी का रूप धारण करना पड़ेगा, तभी सीएपीएम मिलन होगा। जब मेरा अस्तित्व आज मिथिला में दांव पे लग गया है, तो मेरे अस्तित्व को बचाने के लिए, उसको प्रभाव में लाने के लिए आपको सखी बनना पड़ेगा, महिला बनना पड़ेगा। क्योंकि आपका अस्तित्व जब खतरे में आया था, भस्मासुर को वरदान दिया था, तो आपके अस्तित्व को बचाने के लिए मुझे भी महिला बनना पड़ा था। बोलो, विश्व मोहिनी का रूप धारण करके आना पड़ा था। तब हमने ये कहा था कि लक्ष्मी से रैसल नहीं कर पाई। मैंने लक्ष्मी से पूछा था या रैसल की थी, तत्काल आए और तत्काल प्रभाव में लिया और आपके अस्तित्व को बचाया। भस्मासुर भस्म हुआ कि नहीं हुआ? शंकर जी बोले हाँ हुआ। तो जब हम आपके लिए महिला बन सकते, तो हमारे लिए नहीं बन सकते आप? शंकर जी बोले देखो, बनेंगे, प्रयास पूरा करेंगे, लेकिन अगर रोल में सफल नहीं हो पाए तो फिर दोष मत देना। नहीं, आपके हाथ में तो सफलता ही सफलता है, आप विफल करो। और इस विवाह लीला में, सीएपीएम मिलन में आप ही माध्यम बनेंगे और आप ही सफलता दिलाएंगे। भगवान शिव आज चतुर्सखी बन गए। सीएपीएम मिलन के लिए भगवान शिव क्या बन गए? चतुर्सखी। श्री किशोरी जी के साथ चतुर्सखी, एक सखी, चतुर्सखी बार बार वर्णन आता है, वो भगवान शिव ही हैं। और पुष्प वाटिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब किशोरी जी के साथ भगवान शंकर सखी का रूप धारण करके जा रहे हैं, तो गौरा जी के मंदिर में नहीं गए, बल्कि एक सखी सिय संग बिहारी ओ गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। क्यों भैया? पुष्प वाटिका देखने का शौक और सखियों को क्यों नहीं है? केवल एक ही सखी को क्यों है? उसे पुष्प वाटिका देखने का शौक नहीं है, न वो पुष्प वाटिका देखने गई सखी, वो तो भगवान शंकर हैं। वो ये देखने गए कि प्रभु राम आए, क्योंकि यहाँ सीएपीएम मिलन कराना है। वो आए कि नहीं आए, इसलिए पुष्प वाटिका के फूल देखने के लिए नहीं गई वो सखी। वो तो एक सखी सिय संग बिहाई ओ गई रही देखन फुलवाई, तह तो बंधु बिलो के जाई ओ प्रेम विवश सीता पही आई। इस लीला में, सीएपीएम मिलन में भगवान शिव की अहम भूमिका। कुछ लोगों ने कहा कि ये सखी कैसी है, गौरा जी के मंदिर में क्यों नहीं गई, गौरा पूजन में सम्मिलित क्यों नहीं हुई? तुलसीदास जी बोले ये भगवान शंकर हैं, शंकरऊ जी गौरा जी का पूजन करें? क्यों भाई? अरे भाई, भगवान शंकर तो भगवान राम का दर्शन करेंगे, प्रभु राम की पूजा करेंगे कि पार्वती जी की पूजा करेंगे? इसलिए गौरा मंदिर में नहीं गए, सीधे गए जहां भगवान राम है। शिव जी का तो मंदिर वही है जहां प्रभु राम है, वही मंदिर है। तहीं तो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पहिया। शिव जी ने ऐसी भूमिका बनाई कि किशोरी जी ने गौरा जी का पूजन करना बंद कर दिया। उत्कंठा हो गई। ऐसी प्रस्तुति भगवान शिव के द्वारा। अच्छा, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कथा में हम भी कर रहे हैं, भगवान के सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी भी कर रहे हैं मानस में। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं।
लेकिन भगवान शिव अगर अपनी वाणी से प्रभु राम के सौंदर्य का वर्णन करेंगे तो जितने भी संत और कवि वर्णन करते हैं सब फीके पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? बोलो, सब फीके पड़ जाएंगे भगवान शिव के सामने। आज भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन आज गौरा जी के पूजन में, गिरिजा मंदिर में भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन सखी भेष में कौन कर रहे हैं? भगवान शंकर कर रहे हैं। और भगवान शंकर जब वर्णन करेंगे तो बताओ किशोरी जी प्रभावित होंगी कि नहीं होंगी? किशोरी जी प्रभावित हुई। आज किशोरी जी प्रभावित हुई। किशोरी जी को प्रभावित करने की क्षमता सामान्य ज्ञान में नहीं है। बोलो भाई, किशोरी जी को प्रभावित यदि कर सकता और किशोरी जी किसी के सौंदर्य को सुनकर के प्रभावित हो जाए, ये प्यारे सामान्य बात नहीं है। किशोरी जी तो प्रभु राम के सौंदर्य से ही प्रभावित हो सकती हैं। और श्री राम के सौंदर्य का वर्णन अगर मुख्य रूप से कोई कर सकता है, वास्तविकता लाकर के कोई प्रस्तुति दे सकता है, तो वो क्षमता भगवान शंकर में है और दूसरा किसी में नहीं। क्योंकि शंकर राम रूप अनुरागे। आज जैसे ही वर्णन किया तो पूजा छूट गई। किशोरी चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। बोलो, भगवान शंकर सखी भेष में श्री किशोरी जी को प्रभावित करके वहां ले जा रहे हैं जहां पर प्रभु राम है। बोलो, ले जा रहे हैं कि नहीं? और सारी सखियां पीछे पीछे चल रही हैं। और उस स्थल पर श्री किशोरी जी को खड़ा कर दिया भगवान शंकर ने सखी भेष में, जहां भगवान वृक्ष की ओट में खड़े थे। यही सीएपीए मिलन है। समझ गए हो कि नहीं? ये क्या है? सीएपीए मिलन है। लता ओट तव सखन लखाई। वृक्ष है, उसमें लता लिपटी हुई है और भगवान लता की ओट में है। इसका मतलब क्या हुआ है? तुम्हारे लिए भी प्रेरणा है, शिक्षा है। लता की ओट में पहली बार किशोरी जी ने प्रभु राम का दर्शन किया, क्योंकि लता किससे लिपटी है? वृक्ष से लिपटी है। इसका मतलब है कि वो लता जो है वृक्ष से प्यार कर रही है, प्रीति कर रही है। वृक्ष से प्रीति करने वाले को परमात्मा स्वीकार करता है। लता को स्वीकार किया कि नहीं किया? क्योंकि वो लता वृक्ष से लिपटी है, प्रेम कर रही है। इसलिए परमात्मा उस वृक्ष की ओट में है जिस वृक्ष से लता लिपटी है। नहीं, वृक्ष तो वहां बहुत, प्रत्येक वृक्ष से लता नहीं लिपटी हुई थी। एक वृक्ष ऐसा था कि जिस वृक्ष में लता लिपटी हुई थी, और भगवान उसी वृक्ष की ओट में खड़े हैं जिस वृक्ष में लता लिपटी। लता ओट तब सखन लखाए। इसका अर्थ क्या है? भगवान राम उस लता से प्रभावित हो गए, क्योंकि ये लता वृक्ष से प्रेम कर रही है। ये लता संकेत दे रही है कि अगर आपको काटने वाला कुल्हाड़ा लेकर के कोई आएगा तो पहले हम कटेंगी, तब आपके ऊपर आंच आने देंगे। क्यों भाई? यही अर्थ है कि नहीं लिपटने का? लिपटने का तो यही अर्थ है कि कोई कुल्हाड़ा लेकर के अगर आप पर वार प्रहार करेगा, आपको काटने की कोशिश करेगा, तो जब तक हम जिंदा हैं, अस्तित्व में हैं, तब तक आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगी। भले ही पहले मैं अस्तित्व समाप्त कर दूं, बाद में आंच आए, लेकिन पहले मैं कुर्बानी देने को तैयार। भगवान प्रभावित हो गए कि ये वृक्ष से कितना प्रेम कर रही है। सावधान, वृक्षों से प्रेम करो, वृक्षों से प्रेम करो, लता बन करके लिपट जाओ वृक्षों से। वृक्षों को कटने मत दो, छटने मत दो, वृक्षों की रक्षा करो। अगर तुम लता के भाव से
वृक्षों से लिपट जाओगे, वृक्षों से प्रेम करोगे, तो एक ना एक दिन तुम्हारे प्रेम के प्रभाव से परमात्मा तुम्हारे पास अवश्य आएगा। ये पुष्पवाटिका का संकेत है। जरूर परमात्मा आएगा, लेकिन वृक्षों से प्रेम करो तब। किशोरी जी ने कहा, है कहां? कहे थोड़ा गौर से देखिए ना। और जैसे ही देखा, आहा, अधिक सने सीएपीए मिलन, अधिक सने शरद ससही जन चितव चकोरी। किशोरी जी चकोरी बनी है, लेकिन आप कहोगे सीएपीए मिलन कहां हुआ ये? क्योंकि चकोरी चंद्र का दर्शन तो करती है, लेकिन चकोरी चंद्र का वर्ण नहीं कर पाती। कहां वर्ण कर पाएगा? चंद्रमा कहां रहता है? आकाश में। चकोर और चकोरी कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। तो केवल दर्शन है, लेकिन वर्ण नहीं, आलिंगन नहीं। यहां तो सीएपीए मिलन होना है, तो किशोरी जी चकोरी क्यों बननी? चकोरी नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि चकोरी चंद्र से प्रभावित रहती है, चकोरी चंद्र का दर्शन भी करती है, लेकिन कभी चकोरी चंद्र के पास पहुंच नहीं पाती है। ऐसे ही चकोरा, हम महात्मा संत चकोर करहीं जहीं पाना। मैंने एक दिन कहा था ना कि हम लोग चकोर हैं सब, लेकिन प्यारे कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही चकोर। लेकिन तुम भी, सुनने वाले भी थोड़ा दूर बैठे हो, कहने वाला भी दूर है। बोलो है कि नहीं? और भगवान की कथा अदृश्य है, वर्णन तो हो रहा है, लेकिन कथा में किसी पात्र के दर्शन का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रहा है क्या? दर्शन हो रहा है, अनुभव हो रहा है क्या? किशोरी जी आ गई, प्रभु राम ये देखो दर्शन, ये सब अनुभव। लेकिन दर्शन प्रत्यक्ष रूप से करना बहुत मुश्किल की बात है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। राम जी का नाम नहीं आता है मुख पर, तो राम जी का आना तो बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन यहाँ अधिक स्नेह देह भई भोरी, और शरद ससही जन चितव चकोरी। तो यहाँ चकोरी बनने में जो भक्त हैं वो इस बात को कह रहे हैं बार बार कि यहाँ चकोरी आपने बना दिया है, और राघव जी चंद्र हैं, किशोरी जी चकोरी हैं, तो चकोरी चंद्र का दर्शन कर सकती है, लेकिन चंद्र को प्राप्त कैसे करेगी? विश्वामित्र जी महाराज भी चकोर बने थे, जनक जी भी चकोर बने, किशोरी जी भी पहुंची तो चकोरी बन गई। लक्ष्मण जी बोले कि हम अभी पासई में खड़े हैं, कुछ भी नहीं बन पा रहे, हम तो जैसे के तैसे रहे, ना अयोध्या में चकोर बन पाए, ना मिथिला में बन पाए। लेकिन सावधान, जैसे ही सीएपीए मिलन होगा तो लक्ष्मण भी चकोर के बच्चे बन जाएंगे। अभी नहीं, कब? जब सीएपीए मिलन होगा तो लक्ष्मण जी क्या बन जाएंगे? चकोर नहीं बनेंगे, चकोर के बच्चे बनेंगे। बोलो मर्यादा सुरक्षित हुई कि नहीं हुई? लक्ष्मण जी चकोर नहीं, चकोर के बच्चे। लेकिन भगवान राम तो चंद्र हैं, किशोरी जी चकोरी हैं, तो मिलन कैसे होगा? गोस्वामी जी कहते हैं अधिक स्नेह देहि भई भोरी, शरद
सरद ससही जन चितव चकोरी। एक बार चकोर से लोगों ने पूछा कि तुम चंद्र के लिए रात दिन याद करते हो, चंद्र से मिलने की कोशिश करते हो, लेकिन दर्शन तो होता है, मिल नहीं पाते हो। उसने कहा कि अब हमने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम तो मरेंगे। अरे तो और ही मूर्ख हो तुम, मर जाओगे तो फिर चंद्र का दर्शन भी नहीं होगा। अभी तो दर्शन भी हो रहा है, मरने के बाद दर्शन भी नहीं होगा। उसने कहा नहीं, मरने के बाद शायद अपने मित्र से मिल लूंगा। कैसे मिलोगे? तुम रहते हो पृथ्वी पर, तुम्हारा मित्र रहता है आकाश में, कैसे मिलोगे? चकोर कहता है हम इस बात को जानते हैं, हम बसे भूमि पर, हमारो मित्र आकाश, हाय चंद्र मित्र से मिलने न पाएंगे। इसलिए मैंने निर्णय लिया, या सो आग चिनगी चवाई चारों चोचन में, अपने शरीर की हम भस्मी बनाएंगे। जब हम जलकर के खाक हो जाएंगे, अपने शरीर को भस्मीभूत कर देंगे, तो मैं जानता हूं कि भगवान शिव ताजी भस्मी के प्रिय है। ताजी भस्मी के प्रेमी है कि नहीं? ताजी भस्मी मिले तो बहुत प्यार करते हैं उससे, और दौड़ के उस भस्मी को उठाते हैं और मस्तक से लगाते हैं। तो क्या इसका तात्पर्य क्या है? उस चकोर ने कहा जब मेरा शरीर जल के खाक हो जाएगा तो भगवान शिव निश्चित रूप से मेरी भस्मी से प्रभावित होंगे और उठा के मस्तक पर जरूर लगाएंगे। अरे तो लगा लेंगे तो क्या होगा? कहा मेरा मित्र भगवान शिव के मस्तक पर निवास करता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा का निवास है कि नहीं? बोलो, किसका वास है? चंद्रमा का। तो ठीक है, वो है तो तुम तो भस्म हो जाओगे। भस्म न होगे, सजीव कैसे हो पाओगे? सजीव होके क्या आलिंगन का लाभ तुम्हें मिलेगा? भस्मी मस्तक पर पहुंचेगी कि तुम्हारा शरीर पहुंचेगा। जीवंत अवस्था में तुम कैसे आलिंगन कर पाओगे चंद्र का? क्या ये सुखद अनुभव तुम्हें हो सकता है? चकोर कहता है हाँ होगा। कैसे? बोले शंकर के सुभाल बीच शोभित विशाल विधु, शंकर के सुभाल बीच शोभित विशाल विधु, भस्मी लेकर निज माथ से लगाएंगे, भस्मी लेकर निज माथ से लगाएंगे। तो लगा लेंगे। फिर का जैसे ही मस्तक पर मेरी भस्म पहुंचेगी तो फिर मैं अपने मित्र से कहूंगा कि आपके पास अमृत है। मित्र, तुम्हारे पास अमृत है, मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहा, और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक अमृत की बूंद तू डाल ले। और जब मेरा मित्र मेरी प्रार्थना पर, मेरे करुण पुकार पर अमृत की बूंद डालेगा तो उसी समय भगवान शिव के मस्तक पर मैं सजीव रूप से प्रकट हो जाऊंगा और अपने मित्र को हृदय से लगा लूंगा। ये समर्पण की पराकाष्ठा है, यही परिकल्पना है। ये क्या है? परिकल्पना है, यही पराकाष्ठा। आज श्री किशोरी जी चकोरी बन गए। अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससही जन चितव चकोरी, लोचन मग राम ही उरयानी,
का निर्माण, भगवान को अपने पास बुलाना चाहती हैं, क्योंकि सीएपीए मिलन होना है ना, तो एक नैन मार्ग का निर्माण किया गया। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे कैसे सीएपीए मिलन, क्योंकि किशोरी जब चकोरी बन गई हैं और हम चंद्र हैं, तो चंद्र बनकर के हम चकोरी से नहीं मिलेंगे, फिर हम चकोर बनकर के ही मिलेंगे। क्या बनके? चकोर बनके। तो जैसे ही नैन मार्ग का निर्माण हुआ, उसी समय अस कही फिर चितै तहीं ओरा, उसी मुख ससी भय नैन चकोरा। उसी समय किशोरी जी को जैसे भगवान राम ने देखा, तो भगवान राम के नेत्र चकोर बन गए, किशोरी जी चकोरी। बोलिए सीएपीए मिलन महोत्सव की। बोलो हो गया सीएपीए मिलन महोत्सव की नहीं? किशोरी जी चकोरी और भगवान राम चकोर। अस कहे फिर चितै तहीं ओरा, सिय मुख सस भय नैन चकोरा। लोचन मगराम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। नैन मार्ग से श्री जनक नंदनी जानकी जी ने भगवान राम को हृदयस्थ कर लिया। बोलो हृदय में अगर श्री राघव जी को स्थान मिल गया किशोरी जी के हृदय में, तो असली सीएपीए मिलन हो गया कि नहीं हो गया? गोस्वामी जी कहते हैं चली राख उर श्यामली मूरति। जैसे ही हृदय में भगवान राम को हृदयस्थ किया श्री किशोरी जी ने, और गौरा जी के पास पहुंची। अच्छा बोलो भाई, सीएपीए मिलन में भूमिका किसकी है? भगवान शंकर की है कि नहीं? और सखी रूप में भगवान शिव हैं। अब गौरा जी का पूजन करने के लिए जब किशोरी जी पुनः गईं, तो गोस्वामी जी कहते हैं पूजा कीन अधिक अनुरागा, और निजी अनुरूप सुभग बर मांगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निजी अनुरूप सुभग बर मांगा। अधिक अनुराग से पूजा की, पहले भी पूजा की थी, लेकिन अत्यधिक अनुराग है, तो जैसे ही अत्यधिक अनुराग से पूजा की, तो अभी तो शंकर जी ने सीएपीए मिलन कराया, अब पार्वती जी भी सीएपीए मिलन करा रही हैं। कैसे? मन जाहिरा चो मिले सोवर, सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुन सिय सहित ही हर सियली। तुलसी भवानी पूज पुन पुनी, मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सिय ही हरस न जाहि कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। आज गौरा जी ने भी बोलो आशीर्वाद दे दिया कि नहीं दे दिया? आज गौरा जी का भी आशीर्वाद मिल गया। अब सिए ही हरस न जाए कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इसमें एक भाव बहुत अच्छा है। वो कौन सा भाव? बड़ा प्यारा भाव। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। किशोरी जी जो चाहती थी उसी के अनुरूप आशीर्वाद मिला, बर मिला। किशोरी जी क्या चाहती हैं? चली राखुल श्यामल मूरत।
मैंने वर्ण कर लिया है, हृदय में हृदयस्थ कर लिया है, लेकिन अब औपचारिकता रह गई है धनुष की। अब इस औपचारिकता में भी सफलता मिलनी चाहिए। तो मैं सत्य कहता हूं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि धनुष टूटने में, जिस समय राजा लोग जा रहे थे धनुष के पास, बड़ा प्रसंग, विस्तारित प्रसंग है, लेकिन उसको मैं आज नहीं कहूंगा, जल्दी में कल उसका विस्तार कर दूंगा, है ना। और कथा को मिथिला से अयोध्या तक पहुंचा दूंगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन एक 10 मिनट की चर्चा अंतिम विश्राम के लिए हम लोग जो है श्रवण करेंगे। अभी 6:15 हुआ है, लेकिन 5-7 मिनट चर्चा और करूंगा। 6:30 बजे आरती होगी। 6:30 तो बज ही जाता है, क्या दिक्कत है, बज जाने दो 6:30। हाँ देखो, एक बात आपको बताएं, हम लोग कथा सुन रहे हैं और कथा में भगवत दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं? तो भगवत दर्शन का इंतजार करोगे तो उसमें थोड़ा विलंब भी होगा। तो इंतजार का मतलब क्या हुआ? इंतजार करना पड़ेगा। अरे आपकी पत्नी ने फोन किया मायके से कि मैं आ रही हूं, बस स्टैंड पर उतरूंगी इतने बजे, तो आप टाइम के पहले पहुंच जाते हो। इंतजार करते हो कि नहीं करते हो कि वो आ रही है, उसका फोन आ गया है, आएगी जरूर, लेकिन वो नहीं आई तो आपने कहा क्यों, क्या बात है, तुम क्यों नहीं आई हो? अरे ये कारण पड़ गया, मैं तो निकल रही थी, घर वालों ने रोक लिया, अब मैं आज नहीं आऊंगी, कल आऊंगी। कल तो मित्र मिले, क्यों, कहाँ गए थे? अरे वो पत्नी का फोन आया था, आ रही थी, लेकिन आज नहीं आई, कल जरूर आएगी, कल जरूर आएगी, क्योंकि उसने वादा किया है, वो कल जरूर आएगी। अच्छा बोलो भाई, पत्नी के लिए तो कल तक इंतजार कर रहे हो, सीएपीए मिलन के लिए 15 मिनट का इंतजार नहीं। कौन सी जल्दबाजी? नहीं, जल्दबाजी है ही नहीं। ये तो मैं कह रहा हूं, मेरी कहने की आदत है, इसलिए मैं कह रहा हूं, है ना। आप लोग तो अच्छे श्रोता हो, बहुत बढ़िया श्रोता हो, ऐसे श्रोताओं की तो हमें जरूरत है। मन जाहिरा चो मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। किशोरी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, माता जी, मन में जो हमारे है और जिसको मैंने मन में बसा लिया, वो मेरे अनुकूल तो हो ही, लेकिन जहां मुझे बहू बन करके जाना है, वो पूरा परिवार भी मेरे अनुकूल हो, वो पूरा परिवार मेरे अनुकूल हो। और एक निवेदन और है आपसे कि जैसे जन्मे एक संग सब भाई अयोध्या में, वैसे ही एक साथ हम 4 बहनें जन्मी। क्यों भाई? किशोरी जी के साथ ही उर्मिला, मांडवी और सुरतकीर्ति, इनका भी जन्म हुआ कि नहीं हुआ? ये जानकी लघु भगिनी, इनका परिचय इतना ही है, जानकी लघु भगिनी, सुंदर शिरोमणि जानकी। उर्मिला जी लघु भगिनी है, सुरतकीर्ति जी लघु भगिनी है, मांडवी जी लघु भगिनी है। भगवान राम के लघु भ्राता हैं भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और श्री किशोरी जी की लघु भगिनी है उर्मिला, मांडवी और सुरतकीर्ति। तो मैं ये चाह रही हूं कि मुझे तो अनुकूल परिवार मिले, लेकिन मेरी बहनों को कैसा मिलेगा परिवार? पार्वती जी ने कहा इसका मतलब है बहुत लंबा प्रोग्राम बना के आई थी आप। कहे मुझे तो अनुकूल मिल गया पति आपकी पूजा करने से, और मुझे विश्वास है कि जहां मैं जाऊंगी वहां का परिवार भी अनुकूल ही होगा। लेकिन मेरी जो बहनें हैं 3, अगर उनके जीवन में अनुकूलता न रही तो सुन सुन करके मुझे कष्ट होगा।
कष्ट होगा। पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, आप 4 बहन हैं ना, आपकी 3 और सहयोगी बहनें हैं, आप सहित 4 हैं, तो जिनको आपने हृदय में रखा है उनके भी 3 भाई और हैं, वो 4 हैं। अच्छा वो भी 4 हैं, लेकिन यहां तो 2 ही आए हैं, 2 और हैं। कहा 2 हैं, देखन बाग कुंवर 2 आए, 2 ही आए। यहां तो 2 ही आए हैं। कहा नहीं नहीं वो 4 हैं, 2 अयोध्या में हैं, चिंता मत करना, आपका विवाह राम के साथ होगा, तो लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ होगा। और इनके एक भाई हैं भरत, भरत का विवाह मांडवी के साथ होगा। और इनके एक छोटे भाई हैं शत्रुघ्न, उनका विवाह श्रुत कीर्ति के साथ होगा। वो 4 भाई हैं, आप चारों बहनें जनकपुर से अवधपुर जाएंगी, ये भी मेरा आशीर्वाद है। आप चारों बहनों की विदा होगी। बोलो एक साथ विदा हुई कि नहीं हुई, कि अलग अलग ढंग से विदा हुई? एक साथ विदा हुई। अच्छा बोलो, ये सारा काम भगवान शंकर ने और पार्वती जी ने किया कि नहीं किया? भगवान राम का के विवाह का मैनेजमेंट किसके हाथ में था? बोलो जल्दी। शंकर जी के हाथ में था, और पार्वती जी के हाथ में भी था। है? भगवान राम संभाले, भगवान शंकर संभाले थे राम पक्ष, और पार्वती जी संभाले थी सीता जी का पक्ष। बोलो संभाले कि नहीं संभाले? इसका प्रमाण यही है कि नहीं? पार्वती जी संभाले हुए। और एक बात बतावे अनुरूपता में, यहां जनकपुर है, वहां अवधपुर है। अच्छा बोलो भाई, अवधपुर और जनकपुर दोनों का मिलान करो। एक पवित्र नदी अवधपुर में है जिसका नाम है सरजू, और एक पवित्र नदी पुनीत नदी कमला है जिसका नाम कमला है। वो है कहां? जनकपुर में। तो कमला नदी के तट पर जनकपुर और सरजू नदी के तट पर अवधपुर। बोलो है कि नहीं? जनकपुर के राजा कौन हैं? बोले मिथिलेश है। वो अवधपुर के राजा कौन हैं? अवधेश है। अच्छा अवधेश 4 अक्षर, और मिथिलेश 4 अक्षर। क्यों भाई? समझ रहे हो ना? अगर यहां दशरथ हैं तो वहां निम्रत है। जनक जी का एक नाम क्या है? निम्रत, निम्रत भी कहते हैं उनको। अगर अवधेश को दशरथ कहते हैं तो मिथिलेश को निम्रत कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं? और सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं। प्रकट हुए ना भगवान, तो यज्ञ का संबंध किससे है? अग्नि से है। और श्री किशोरी जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, तो पृथ्वी में भी 2.5 अक्षर और अग्नि में भी 2.5 अक्षर। बोलो है कि नहीं? अच्छा बोलो, अग्नि का आधार पृथ्वी बनती है कि नहीं बनती है? जल्दी बोलो। अग्नि को धारण करने की क्षमता किसमें है? पृथ्वी में ही है प्यारे। बिना पृथ्वी के अग्नि की कोई महिमा है? जल्दी बता दो। है? अच्छा एक बात बताओ, पृथ्वी कह दे कि हमारे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तो तुम हाथ पर जलाओगे? खुद ही जल जाओगे, खत्म हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? अग्नि में 2.5 अक्षर, पृथ्वी में 2.5 अक्षर। और सुनो, अगर भगवान राम ब्रह्म हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तो सीता जी शक्ति हैं। ब्रह्म में 2.5 अक्षर और शक्ति में भी 2.5 अक्षर। बोलो ब्रह्म लिखोगे तो कितने अक्षर? 2.5, और शक्ति में भी 2.5 अक्षर, और राम में 2 अक्षर और सीता में 2 अक्षर। अगर राम ब्रह्म है तो 2.5 अक्षर, सीता जी शक्ति हैं 2.5 अक्षर। अगर राम जी अग्नि से प्रकट हुए तो 2.5 अक्षर, सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई 2.5 अक्षर। क्या बढ़िया है। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बल्लहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अरे तो यहां तो राम सीता के स्वरूप का वर्णन हो रहा है।
भगवान राम और सीता का जो एक अभिन्न स्वरूप है उसका वर्णन हो रहा है, लेकिन यहां लक्ष्मण और उर्मिला का क्या योग। कहा लक्ष्मण और उर्मिला दोनों। उर्मिला जी को कहा है शिरोमणि, सुंदर शिरोमणि जानके। उर्मिला जी का हाथ किसके हाथ में सौंपा गया? लक्ष्मण के हाथ में। तो उर्मिला जी के नाम में शिरोमणि मणि लगा है। ईमानदारी से बताओ, लक्ष्मण फणी है और उर्मिला जी मणि है। लक्ष्मण क्या है? जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी। बोलो लक्ष्मण जी क्या है? अहि, अहि मानी फणी सर। और उर्मिला जी क्या है? मणि। तो बोलो मणि को फणी मिल गई, फणी को मणि। एक और बात आपको बता दें, लक्ष्मण जी उर्मिला जी के पास आए कि उर्मिला जी लक्ष्मण जी के पास? मणि फणी के पास जाती है कि फणी स्वयं चल के मणि के चक्कर काटता? क्यों भाई? फणी ही मणि को खोजता है, खोजता कि नहीं? मणि अगर फणी से दूर हो जाती है तो मणि नहीं खोजती फणी को, बल्कि फणी ही मणि को खोजता है। शक्ति ब्रह्म को नहीं खोजती है, ब्रह्म ही शक्ति को खोजता है। मणि फणी को नहीं खोजती है, फणी ही मणि को खोजता है। आज उर्मिला जी मणि के रूप में हैं और लक्ष्मण जी फणी के रूप में हैं, इसलिए आज मणि को फणी मिल गई और फणी को मणि मिल गई। भाव तो बहुत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। 6:30 बज गए हैं। 3 मिनट का मैं मेरी घड़ी के हिसाब से, तुम्हारी घड़ी में 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, ये तो घड़ियां हैं, इसमें 2-4 मिनट का अंतर रहता है और वो अंतर कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। हमारी घड़ी के हिसाब से 3 मिनट का अंतर है, तुम्हारी घड़ी के हिसाब से 5 मिनट का अंतर होगा, किसी की घड़ी के हिसाब से 2 मिनट का अंतर, लेकिन लगभग 6:30 बजने ही जा रहे हैं। लेकिन मांडवी जी ने किसका वर्ण किया? भरत का किया ना। मांडवी जी ने भरत जी का वर्ण किया, भरत जी ने मांडवी जी का वर्ण किया। सुरतकीर्ति जी ने शत्रुघ्न जी का वर्ण किया, शत्रुघ्न जी ने सुरतकीर्ति जी का वर्ण किया। लेकिन ये जो वर्ण की प्रक्रिया है, इसके मूल में पार्वती जी की भूमिका है। किसकी भूमिका है? पार्वती जी की भूमिका है। इधर कन्या पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही हैं पार्वती जी और वर पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवान शंकर। और ये सीएपीए मिलन में शिव पार्वती की भूमिका है। इसलिए हम लोग जब भी मंदिरों की स्थापना करते हैं तो शिव परिवार की स्थापना जरूर करते हैं। कितना बढ़िया सुंदर शिवालय बनवाया गया। अच्छा बोलो भाई, जब से शिवालय स्थापित हो गया अखाड़े का विकास हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो, हो गया कि नहीं? विकास हो गया। और मैं सत्य कहता हूं, सीएपीए मिलन महोत्सव अगर ये 21वां वर्ष है तो निश्चित रूप से ये सीएपीए मिलन महोत्सव, सीताराम विवाह महोत्सव 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। निश्चित रूप से ये सीएपीए मिलन सीताराम विवाह महोत्सव भी अगर प्रारंभ हुआ है अखाड़ा मंदिर में तो भगवान शिव पार्वती की प्रेरणा से हुआ है प्यारे। इसलिए शिव पार्वती यहाँ स्थापित हैं, उनके ही शरण में, उनकी ही चरण शरण में हम लोग इस महोत्सव को मना रहे हैं। बोलो मना रहे हैं कि नहीं? सामने दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्यारे ये सुंदर मणिकांचन योग, ये स्वर्ण